फिर से आप सबको पारो पेज में स्वागत है। जैसे कि इस वक्त हमारा नीट का रिजल्ट निकल चुका है, तो हमारा टॉपर रहा है रही है हमारा ये जो सामने में मेरा सामने में है तुमी हिना जी। और उसके बाद ये दापुरजो का है, हमारा तागिन सोसाइटी का। इसमें तो रैंक नंबर 1 लाया। और उसके बाद हमारा इंडिया में ऑल इंडिया रैंकिंग में 2686 रैंक आया है। तो बाकी को ये बेटी खुद बताएगा कि आप लोगों को कैसे करके लेके आया, लेकिन इसीलिए खुशी से पारो पेज सिर्फ और सिर्फ औरतों का है, तो ये मौका को नहीं गवाएगा सोच के पारो पेज आप सबका सामने में इसको एक आज अपना बेटी के तौर पे प्रेजेंट कर रही हूँ। तो अब बताइए, सबसे पहले आप अपना पूरा को बता दीजिए, आपका नाम से लेके। तो सबको थैंक यू। मेरा नाम तुमी हिना है, लेयू तुमी हिना। मेरे पापा का नाम लेयू ततुम हिना है। मम्मी के नाम लेयू यसोंगोते हिना है। क्लास 10 में मैंने जेएनवी मैकडाउन में से पास हुआ। उसमें मुझे 89.6% मिला। उसके बाद मैं दक्षिणा में गई, जेएनवी पुणे के अंदर। उसमें 12 पास हुआ और इसी साल, और 95% आया। और उसके बाद नीट दिया। नीट देने के बाद अभी पास हूँ। नीट में कितना परसेंटेज अब आया? बोला 99.87 है। 99। उसके बाद इंडिया लेवल पे 2686 और एसटी कैटेगरी के अंदर 17। और अभी तो नेशनल में फर्स्ट आ गई। तो जब अब क्लास 10 होता था तो आप कैसे सोचता था? क्लास 10 को सीबीएसई को आप कैसे सोचा था? मतलब कि जैसे क्लास 9 ऐसे में तो हमें इतना पढ़ाई का बारे में इतना बहुत डीप नॉलेज वो सब नहीं था। जब 10 आया तो बहुत ही सब लोग बोलने लगे कि बोर्ड्स है, बोर्ड्स है। तो बहुत अजीब से लगा कि मतलब कि अभी बहुत बड़े हो गए हैं और बहुत पढ़ना पड़ेगा ऐसा लगा। लेकिन फिर 11 12 आके फिर देखा कि वो 10 में तो कुछ सच में इतना कुछ नहीं होता है उसके कंपेयर में जो 11 12 में होता है। अच्छा। और उसका मतलब अब आपको अब कब से इंटरेस्ट हो गया कि हमको मतलब मेडिकल में जाना है बोल के? वो बोला आपका जागरूकता कब से हुआ है? जैसे कि मेडिकल में तो बचपन में ही सुना था कि डॉक्टर लोग है, ऐसा मतलब कि बहुत आइडिया था कि डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स ये सब जितना भी आर्टिस्ट हो सबके बारे में ऐसा जनरल आइडिया बस था। फिर लेकिन धीरे धीरे ऐसा नोटिस किया कि मतलब कि मेरा नेचर ऐसा, मतलब कि मुझे लगता है कि मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा है, मतलब कि उसमें मदद करना लोगों को, तो वो प्रेफर करेंगे। अच्छा, उसके लिए कोई माँ पिताजी का इन्फ्लुएंस नहीं है कि आपको हॉस्पिटल मेडिकल में जाना है करके? ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है ना माँ पिताजी का? इन्फ्लुएंस तो मतलब कि वो लोग आइडिया दिए कि ये भी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा टाइप से, तो उसको देख के मैंने दिमाग में रखा। अच्छा, 12 एग्जाम को सक्सेस करने के लिए, अभी नीट लोग को जैसे सक्सेस करने के लिए कब से अच्छा से कौन सा क्लास से अच्छा से पढ़ने शुरू करना है या तो सीरियस लेने शुरू करना है? जैसे कि शुरू तो जितने जल्दी हो सके तब करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कि ऐसे लगे कि अभी अरे बहुत लेट हो गया, तब भी मतलब कि हार तो नहीं मानना चाहिए बिल्कुल भी। टाइम तो मतलब कि कभी भी हम शुरू कर सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है कि हम रियलाइज करें कि अभी भी हम कर सकते हैं। अभी भी अगर हम बहुत मेहनत करें तो, और कंटिन्यूस तो हर दिन मतलब कि थोड़ा ना थोड़ा करते रहे मेहनत, तब भी हो जाएगा। जो टीचर लोग फिर ऐसे बोलता है ना, जैसे क्लास 10 जो बहुत बेस करता है क्लास 11 का ना, फिर अगेन क्लास 11 12 बहुत बेस करता है क्लास 12 पास होने का, ऐसे बोलता है। तो कोई कोई बच्चा लोग क्या होता है कि क्लास 10 नहीं पढ़ता है, अच्छा से नहीं पढ़ता है, जैसे तैसे पास हो जाता है ना। 11 को अच्छा से नहीं पढ़ता है, फिर 12 पास हो जाता है, तो 11 पास 12 आ जाता है ना। तो उसके लिए क्या चांस है क्या आपका नीट वगैरह में मिलने के लिए? प्रॉब्लम तो थोड़ा हो सकता है क्योंकि थोड़ा रिलेटेड बहुत है ना, 10 और 12 का पार्ट, और 9 और 11। लेकिन अगर हम मतलब कि फिर भी ट्राई करें बहुत अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा और मेहनत लगेगा, फिर भी अगर हम करें तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और आपको पढ़ाई लिखाई के लिए कभी भी आप इसे लगेगा मैं यहाँ पढ़ने मन नहीं, बोरिंग हो गया, ऐसा लगा कभी भी लाया आपको? हाँ, ऐसा तो आता है ना सबके जी लाइफ में आता है कि सब स्टूडेंट के टाइम है कि अभी तो नहीं होगा, और अभी तो बहुत ज्यादा ही हो गया कुछ। फिर भी मतलब कि थकने से भी, अगर थक चुके हैं अभी के लिए, हमें एक रेस्ट तो थोड़ा लेना चाहिए कि जैसे मैं कभी कभी
ज्यादा थक जाती है तो ड्राइंग बनाऊंगी या फिर कुछ ऐसा अपने हॉबीज करती हूँ या फिर बात करती हूँ दोस्तों से, थोड़ा फील हल्का होता है, अच्छा। स्ट्रेस कम होता है। तो ऐसा लोगों को करना चाहिए और ज्यादा खुद पे प्रेशर मत डालो। मैं ज्यादा नहीं डालती अपने खुद पे प्रेशर, मैं थोड़ा अच्छे रह के करती हूँ ये सब। तो ये सब बच्चों को भी, जितने भी पढ़ रहे लोग, सबको ध्यान में रखना चाहिए और कंटिन्यूसली मेहनत करनी। अच्छा, फ्रेंड्स के बारे में क्या बोलना है? मैं बहुत लकी हूँ कि बचपन से मतलब कि मेरे जितने भी दोस्त रहे, चाहे वो रुबन, ईमान या फिर जेनवी या फिर रक्षना के, सारे मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मुझे मिले हैं। तो वो लोग मुझे ज्यादा उल्टा सुल्टा चीजों में इन्वॉल्व नहीं रखते, बल्कि बहुत पक्का दोस्ती टाइप से। और मतलब कि सब एक दूसरे को वो करते हैं, मोटिवेट टाइप से, इंस्पायर, और आगे अच्छा काम करने के लिए वो करते हैं। और आपका ये आगे के लिए अब क्या प्लानिंग है? आगे के लिए अभी तो काउंसलिंग के बाद कॉलेज देखूंगी कि कौन सा जाना है, उसके बाद एमबीबीएस करूंगी, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या करना है, स्पेशलिस्ट वो सब देखूंगी। और यूपीएससी वगैरह के लिए कुछ है माइंड में? हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है कि अच्छा चीज है ये भी, लेकिन ये सब भी अभी कहना तो बहुत मुश्किल है, बाद में देखेंगे। और अभी आपको क्या लग रहा है, सब मीडिया लोग आके आपको इंटरव्यू ले रहे हैं, सब लोग पूछताछ कर रहे हैं, तो अभी ये फीलिंग्स जो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा भी लगा है कि सब लोग थोड़ा वो कर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन थोड़ा सा वो भी है कि अचानक से ये सब हो रहा है, थोड़ा ओवरवेलमिंग है, फिर भी अच्छा लगा आप लोग आए हो। वही तो, यही वो बोला जाता है कि ऐसे कीजिए, मेहनत इतना चुपके से कीजिए कि कामयाबी शोर मचाए, बोलते हैं। तो आज ये ऐसे कामयाब लेके आए हैं कि हम सब जो दौरे दौरे उनके घर पे जो दौड़ के आ गया, तो ये सब लोग ओवर, मतलब हम लोग क्राउडेड हो रहे हैं इतना दिन से ना, कुछ कल से परसों से ना, पूरा मीडिया जो आके परेशान कर रहे हैं इंटरव्यू ले लेके। तो जो भी हो, हम लोग इतना सौभाग्य है कि हम लोग का बेटी जो हमारा, खास करके हमारा अपर सुबनसिरी से एक ऐसी बेटी जो जन्म दिया है कि अभी स्टेट का टॉपर है। हमने भी कभी देखा था कि स्टेट टॉपर, अरे अरे ऐसे सोचता था, मगर कभी सामना से हमने देखा नहीं। तो आज हम लोग को बहुत भाग्यशाली है कि हम ऐसे देखने को मिला है। कि अब कभी ऐसे सोचा था कि क्लास 12 जब एग्जाम दिया है तो हम, हाँ, स्टेट का टॉपर आ सकता है, ऐसा आप कभी उस वक्त कभी फील किया? ये नीट में, हाँ। मतलब कि मैं मतलब कि मैं मेहनत तो बहुत करती थी, तो मुझे एक्सपेक्टेशन था कि आना तो चाहिए, लेकिन आना अगर आएगा तो बहुत अच्छे नंबर से आना चाहिए, मतलब कि एक्सपेक्टेशन तो था कि 600 क्रॉस ऐसा करे, लेकिन नहीं हो पाया मेरी गलती की वजह से, लेकिन हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन था कि आ सकता है स्टेट होकर। तो मैं ना, हमारा स्टेट का अभी आप एक इंस्पिरेशन बन गया ना, तो अब हो गया किस तरीका से आप पढ़ाई की कामयाब हो गया, वो तरीका आप थोड़ा सा आपका जूनियर लोग को बता दीजिएगा। पढ़ने के मामले में तो टीचर्स ने भी बहुत बहुत हेल्प किया, और ऐसा है कि उनका नोट्स वो जो लिखाते थे, वो बहुत रिवाइज करना बहुत जरूरत है कि वो बार बार देखे कि वो लोग क्या लिखा है, ताकि याद रहे अच्छे से। और वो जो लिखा है उसके साथ साथ मैं अपना भी नोट्स बनाती देखी, क्योंकि ऐसे बस लिखने का बहुत अच्छा सा एक हाथ में रहना चाहिए कि लिखा। और बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बहुत सारे बने हैं, ऐसे फॉर्मूले के या फिर बायो के या फिर केमिस्ट्री, सबके बने बहुत अच्छे। और कौन सा बुक्स को आप रिकमेंड करना चाहेगा, जैसे बुक्स के बारे में अगर आप बोला जाएगा तो? नीट के लिए ज्यादातर लोग पीवाईक्यू को वो करते हैं, एक पीवाईक्यू 34 37 36 ईयर्स होता है, उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी बुक लो उसमें उसमें ही रहो, मतलब कि बहुत सारे बुक्स मत लो, एक बुक लिए तो उस पर ही फोकस रखो कि इसको एकदम मास्टर कर लो, ऐसे लाइक परफेक्ट हो जाओ उस पर। बोलने से क्लास 12 में कोई बोलता है कि आपका केमिस्ट्री को ज्यादा मत पढ़ो, कोई बोलता है कि बायोलॉजी को ज्यादा मत पढ़िए, ऐसा कुछ बोला जाता है ना। तो कौन सा लगो ज्यादा नहीं पढ़ना है, कौन सा लगो पढ़ना ज्यादा पढ़ना है, आप इसको भी थोड़ा बताइएगा। मेरे हिसाब से मतलब कि इस एग्जाम से पहले तो लोग सोचते थे कि फिजिक्स को थोड़ा कम हल्के में लो, मतलब कि फिजिक्स नीट में इतना टफ नहीं होता है, लेकिन इस बार के हिसाब से तो बहुत बदलाव आया ना, एकदम चेंजेस की फिजिक्स बहुत टफ हो गया। तो हम अभी तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा वो होगा, लेकिन हमें बेसिक्स तो सब में एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि अच्छे से आना चाहिए, फिर बाकी सबका भी हम ट्राई करें कि जितना हो सके उतना परफेक्शन में जाए। और आप अपना स्टूडेंट दोस्त लोग को क्या एडवाइस करना चाहेगा, थोड़ा एडवाइस कर दीजिए। आपका तरीका के हिसाब से एडवाइस कर दीजिए, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। जैसे कि
पढ़ाई तो जैसे बोला कि जब एकदम मन हो तो बहुत एकदम सब कुछ डिस्ट्रैक्शन दूर रखना चाहिए। जैसे फ़ोन वोन अगर सामने हो तो उसको डायरेक्ट अभी के लिए दूर रख लो। और ऐसा एकदम अकेले में अगर किसी-किसी का मन होता है कि अकेले में एकदम पढ़े ना एकदम शांत में, ऐसा एक कोना ढूँढे रूम का घर का कहीं भी, वहाँ पे आराम से एकदम पढ़े और मतलब कि जितनी देर तक आपका कंसंट्रेशन वहाँ पे रहेगा तो अच्छा है। और और क्या, और अब कभी ऐसा हुआ है कि फोन उनका बहुत एडिक्ट रहा है? आजकल बच्चा लोग जनरेशन ना फोन को नहीं छोड़ता है, पेरेंट्स बोलने से भी नहीं मानता है, तो आपका उसके उसके बारे में आप थोड़ा सा बोलिए। मतलब कि फ़ोन तो मैंने भी बहुत यूज़ किया था मतलब लॉकडाउन के टाइम में मतलब कि एकदम कुछ भी था ही नहीं करने के लिए मेरे पास भी, बाहर नहीं जा सकते, कुछ दोस्त से भी हाँ। नहीं मिल सकते। तो फ़ोन तो बहुत एक ही ऑप्शन रह गया था खुद को ऐसा खुश रहने के लिए कि हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी भी गलती है कि मैंने आस-पास नहीं देखा कि मेरे पेरेंट्स भी हैं, उनसे थोड़ा मुझे ऐसे बात-वात अच्छे से हम्म। करना चाहिए था और उनसे बहुत सारी चीज़ मैं सीख सकती थी, तो मेरा मौका तो छूट गया उसमें। और हम्म। सबसे मतलब कि आस-पास लोगों से जो जो भी घर में था उनसे बॉन्डिंग अच्छे से बना सकती थी या फिर कुछ अपने खुद से स्किल्स सीख सकती थी जैसे कि ड्राइंग वो सब अच्छे से कुछ भी वीविंग-वूविंग सब कुछ भी ऐसा कर सकती थी लेकिन थोड़ा मौका छूट गया। फिर भी फ़ोन का यूज़ तो अच्छे से सबको थोड़ा-थोड़ा तो कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी हम्म। चीज़ें हम फ़ोन से भी सीख सकते हैं। लेकिन हम्म। अच्छा यूज़ आना बहुत तकलीफ है आजकल हम्म। की ज़िंदगी में। वही। और अब ये पढ़ाई के अलावा जैसे कि आपको ड्राइंग वगैरह कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम में आपका कुछ इंटरेस्ट है क्या? मुझे ड्राइंग तो बचपन से ही बहुत बहुत पसंद है मतलब कि बहुत हाँ। ऐसा रिलीफ मिलता है ड्राइंग करने से, हाँ। अच्छा अच्छा। लगता है थोड़ा और स्पोर्ट्स भी बहुत इंटरेस्ट है मेरे अंदर में हाँ। और सबसे ज़्यादा तो मैं बचपन में बहुत बैडमिंटन खेलती थी लेकिन बीच में बहुत छूट गया और हम्म। ज़्यादा मतलब कि बहुत शर्म आती थी मुझे कि कोई भी साथ में खेलने वाला भी नहीं है, ऐसे टाइप से सोचती लेकिन सबको एक स्पोर्ट्स तो खेलना ही चाहिए, अच्छा रहेगा वो। हम्म। तो ये था अभी का जो हमारा तुमी हिना जी, जो हमारे स्टेट टॉपर है। तो इस बार हमारा बेटी का दापोरिजो का नाम को रोशन किया, हमारा तगिन नाम को रोशन किया। और हमारा तगिन नहीं बल्कि हमारा बेटी का नाम से हमारा ऑल अरुणाचल जो और सभी जो एक हम लोग लड़कियों का एक जो खुशी महसूस होता है ना, वो खुशी मेरा हिसाब से सब हमारा अरुणाचल प्रदेश में किया होगा। एक बेटी ने ऐसा कर दिया तो बहुत एक बड़ा एग्जाम्पल बन गया। यही है बेटी बेटा में आजकल का दौर पे ना कुछ फर्क नहीं होता है। बेटी बेटी वो चीज कर सकता है जो बेटा नहीं कर सकता है। इसलिए पेरेंट्स लोग से भी बेटी मिलने जो वो, इसीलिए उन पेरेंट्स को मैं चाहूंगी कि बेटी मिला है बोल के आप लोग दुख मत होइए। कोई कोई पेरेंट्स ऐसा वाला होता है कि 3 4 बेटी पाल के बहुत दुख हो जाता है। बेटी भी आप लोग का बेटा का रूप ले सकता है। ये एक बेटी ने अपना माँ पिताजी का नाम को रोशन किया। तो इसी में और पेज समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।